बिल्कुल सीधा बैठ जाए। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखें। हम आम का उच्चारण करेंगे 3 बार। अ, अ, बुद्धि के विकास के लिए हम एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो महाप्रचोदयात्। दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में हम एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण करेंगे। भगवान शंकर जी से हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए आग्रह करेंगे। मंत्र द्वारा स्टार्ट करते हैं। त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव मृत्योर्मुक्षीयमामृता। दोनों हाथों को रब करें और जोर से करें। कुछ देर के लिए हाथों को आंखों पे रखेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। आंखों के ऊपर हाथों को रखेंगे और इससे हमारी नेत्र ज्योति बढ़ती है। पूरे शरीर पर एक बार हाथों को रब करें। आंखों पर, पेट पर, माथे पर, कानों पर, गर्दन पर, शोल्डर्स पर, हाथों पर, बैक पर। और सर के दर्द का भी कोई इलाज है क्या, सर अपार्ट दर्द फ्रॉम दवाई? हाँ, आपको हो रहा है? बहुत ज्यादा। थोड़ा सा पानी पियो पहले, वार्म वाटर। ओके। और अब देखो 2 रास्ते हैं, या तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो या मुद्रा। मुद्रा से तो इमीडिएटली ठीक तो हो जाएगा। मुद्रा से इमीडिएटली ठीक हो जाएगा? हाँ जी। कौन सी मुद्रा, ये बता दो प्लीज। सूर्य मुद्रा से होता है। और लेकिन ओके, अभी अभी आप करेंगे तो फिर आप ये 2 नहीं कर घंटे। सकते। ठीक नहीं, है। 1 घंटे का तो गैप देना पड़ेगा ना। या तो ठीक पहले है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर लो, उसके बाद आप मुद्रा लगाएंगे। थोड़ी देर बाद या आधे घंटे बाद आप लगा। ठीक है। एम्प्टी स्टमक है ना। हाँ, अभी तो सिर्फ पानी रोल पिया ऑन हुआ है। रोल ऑन पड़ा हुआ है, अगर दिव्य धारा तो वो लगा लो। चलिए, इससे भी ठीक हो जाएगा। फिर मैं 1 मिनट दो वापस। बिल्कुल सीधा बैठ जाए। आज हम डीप इनहेल एंड डीप होल्ड, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल करके होल्ड करेंगे। पहले स्टमक से, फिर चेस्ट से, फिर शोल्डर्स। ठीक है। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे और पेट को फुलाएंगे। आराम
आराम आराम से इनहेल करें और पेट को फुलाएं, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में, और ध्यान अपना आज्ञा चक्र। इनहेल एंड होल्ड। रुक जाएं, पूरा इनहेल करके रुक जाएं। स्लोली एक्सेल, होल्ड, पेट को पिचकाएं, होल्ड करें, आराम आराम से स्लोली इनहेल करें और पेट को फुलाएं। रुक जाएं, होल्ड करें, स्लोली एक्सेल, होल्ड, लास्ट राउंड करेंगे स्टमक से। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें और पेट को फुलाएं, और फिर ज्यादा से ज्यादा देर होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, रिलैक्स। अभी हमने फर्स्ट स्टेज की है, डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल फ्रॉम स्टमक। अब हम चेस्ट से करेंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे, सिर्फ चेस्ट की मूवमेंट होगी। चेस्ट को आगे की ओर लेके जाएंगे, हाथों को पीछे ले जा देंगे और रुक जाएंगे। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल करें, रुक जाए, होल्ड, slowly relax, exhale, 2 बार और करेंगे। आराम आराम से इनहेल करें, कॉन्टिन्यूशन में ही करेंगे। लंबा गहरा सांस इनहेल एंड पेट वही रहेगा, सिर्फ चेस्ट की मूवमेंट है। होल्ड, एक्सहेल,
चलिए लास्ट राउंड करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम सेंटर, अपनी चेस्ट से इनहेल करके होल्ड करेंगे। स्लोली एक्सेल एंड रिलैक्स। पूरा दिन कोशिश किया करें आप तीनों। अब हम लास्ट स्टेज करने जा रहे हैं शोल्डर से। जब आराम आराम से इनहेल करेंगे, एक दो लंबे गहरे सांस ले लें, रिलैक्स कर लें बॉडी को। अब हम इनहेल करेंगे, इसमें सिर्फ शोल्डर्स की मूवमेंट है, गर्दन को पीछे ले जा सकते हैं। इनहेल करके बस होल्ड करें, आराम आराम से स्लोली करिए। लंबा गहरा सांस इनहेल, गर्दन को पीछे ले जाएं, होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। दो बार और करेंगे। आराम आराम से इनहेल एंड शोल्डर्स को ऊपर ले जाएं, होल्ड कर लें, एक्सेल, रिलैक्स। अभी लास्ट एक बार और करेंगे। एक्सेल पे होल्ड नहीं करना। नहीं, इसमें एक्सेल पे होल्ड नहीं हो पाएगा, स्टमक में हो जाएगा, सिर्फ स्टमक में ही हो पाएगा, चेस्ट में भी नहीं हो पाएगा। वो मतलब आप समझ लीजिए रिलैक्स हो जाएगा। मैं तो छाती में भी और उसमें भी कर रही थी, शोल्डर में भी। शोल्डर में हो नहीं पाएगा, करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, इनहेल हो गया, होल्ड हो गया, अब एक्सेल में तो फिर शोल्डर नीचे आ जाएंगे ना। करेक्ट 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 हुआ था। वो तो नॉर्मल हो गए थे, इसीलिए रिलैक्स बोल दिया। ओके। लास्ट राउंड करेंगे। डीप इनहेल फ्रॉम शोल्डर्स, ठीक है। अब ज्यादा से ज्यादा देर करेंगे होल्ड इनहेल करें, क्योंकि इस सर्वाइकल रीजन में ऑक्सीजन जानी बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे कोई नर्व प्रेस हो जाए तो सर में दर्द भी हो जाता है, सर्वाइकल के इश्यूज भी हो जाते हैं। तो आराम आराम से इनहेल, होल्ड, एक्सेल एंड रिलैक्स। पूरा दिन आप कोशिश किया करो, जब भी याद आए कोई भी एक मूव कर लिया और शरीर में कोशिश किया कि ऑक्सीजन इनहेल करके होल्ड करने की आदत। जैसे कुछ लोग बंद नहीं लगा पाते, बंद अगर लगाएं तो इसका आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट पा। चलिए आज हम कपालभाति स्टार्ट कर रहे हैं। कपालभाति में हम 3 राउंड्स करेंगे। 3 राउंड्स में हम 60, 120 देन 240, स्लो, मीडियम एंड देन फास्ट। वैसे योगा में कोई भी चीज फास्ट नहीं होती, सब आराम से ही होती है ब्रीदिंग एक्सरसाइज में। बट थर्ड राउंड में वी आर फ्री टू डू एट एनी स्पीड, ठीक है, क्योंकि हमें 240 स्ट्रोक्स 4-5 मिनट में करने हैं, इसलिए
केयरफुली। चलिए बिल्कुल सीधा बैठ जाएं, ध्यान अपना आज्ञा चक्र पे रखेंगे तो हम ज्यादा से ज्यादा और करेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल सीधा बैठ के कमर को स्ट्रेट रखें, बिल्कुल कमर बेंड नहीं होनी चाहिए, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट। यस, अब एक्सेलिंग करेंगे, पेट और डायफ्राम की हेल्प से झटके से सांस को बाहर निकाल, दोनों नॉस्ट्रिल से स्टार्ट करिए, आराम आराम से एक्सेल। लंबा गहरा सांस एक्सेल करेंगे, मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, बाह्यत को मत। एक्सेल एंड होल्ड। गर्दन को कॉलर बोन से लगा सकते हैं, लगाइए, नहीं तो गर्दन को पीछे ले जाके होल्ड कर लीजिए। आराम आराम से लंबा गहरा सांस इनहेल, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। सबसे ज्यादा रिलैक्स लगता है हेमा जी का भी। वो एक कैमरा है ना, कौन सा, CP+, हाँ कहते हैं, ऊपर वाला सब देख रहा है। ठीक है, लो रिलैक्स। शरीर में थोड़ी मूवमेंट कर लें। आज हम गर्दन से रिलेटेड एक कराएंगे एक्सरसाइज सर्वाइकल रीजन के लिए, और
प्लस थोड़ा सा पैरों की एक मूवमेंट वाली आज करेंगे। समझ लीजिए एक तरह की बोट चलाएंगे आज। नो, आपको चलाएंगी ना, बहुत टाइम हो गया, आप चलाने का मौका देंगे आज आपको। चक्की पीसने का भी मौका देंगे आज। जेल में जैसे चक्की पीसी जाती है, जेल नहीं जाने वाले हम, लेकिन उस तरीके से हम भी। हम जेल को क्यों याद करें, हम गांधी जी को याद करेंगे। हाँ जी। हम गांधी जी को याद करेंगे कि चक्की पीछे होंगे, जेल को नहीं याद करेंगे। ठीक है। अभी हमारा कपालभाति का फर्स्ट राउंड हो गया। अभी हम कपालभाति का सेकंड राउंड करेंगे। बिल्कुल सीधा बैठ जाए, ध्यान अपना अगर चक्र पे रखेंगे। इससे हेडेक बढ़ जाता है ना? जी नहीं, पानी नहीं पिया ना मेरा आपने। आप पानी। लेट जाओ। ठीक है। आपके पास हेडफोन है? हाँ है। मैं आपको कुछ भेज रहा हूँ, प्रॉमिस करो किसी से शेयर नहीं करोगे बस। ठीक है, नहीं शेयर करना है। मैं भेज रहा हूँ। नहीं, ऐसी कोई डांटोगे सीक्रेट तो नहीं? डांटोगे तो नहीं? नहीं। ठीक आप है। अपना, मैंने भेज दिया आपको, आप उसको हेडफोन लगा के सुन लो। थैंक यू। रिलैक्स कर लो, लेट जाओ, सुनते रहो बस। ओके। चलिए, हम कपालभाति का सेकंड राउंड कर रहे हैं। इसमें हम 120 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे। सिर्फ एक्सेलिंग पे ध्यान दें। स्टार्ट करेंगे, स्पीड थोड़ा सा मीडियम पे कर देंगे। एक्सेलिंग की स्पीड को बढ़ाइए, पेट और डायफ्राम की हेल्प लेकर के। स्टार्ट।
लंबा गहरा सांस एक्सहेल करेंगे, आराम आराम से एक्सहेल करें, होल्ड करें, आराम आराम से इनहेल करेंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जल अंदर बंद। स्लोली रिलैक्स। अभी हमने कपालभाति का सेकेंड राउंड कंप्लीट किया है। अब हम थर्ड राउंड करेंगे, कुछ देर का रिलैक्स ले लेंगे। दिल्ली में ठंड कुछ ज्यादा ही हो गई है, लोग लेजी होते जा रहे हैं। योगा वाले कभी लेजी नहीं होते, तो इसलिए टाइम से ज्वाइन करें और योगा करके फिर आप फ्री हैं, फिर आप जो मर्जी करें दिन में। चलिए, कपालभाति का थर्ड राउंड करेंगे। एज फास्ट एज यू कैन एंड एज मच एज यू कैन। हम 240 स्ट्रोक्स के लिए प्रयास करेंगे। आप जितना करना चाहें कर सकते हैं, और अगर बीच में लैप्स हो जाते हैं तो दोबारा कंटिन्यू कर लें। 240 स्ट्रोक्स के लिए हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये माइंड को एनहेंसमेंट के लिए हमारे लंग्स से कार्बन डाइऑक्साइड, जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में कहीं पर भी है, वो बाहर निकले। तो इसको करना बहुत मैंडेटरी है, तभी हमारी सोच विचार मैच करेगी। तो नेगेटिव थॉट्स आते रहेंगे, बिल्कुल सीधा बैठ जाए एंड स्टार्ट कपालभाति थर्ड राउंड।
आराम आराम से लंबा गहरा सांस और एक्सहेल करें और बाह्य कुंभक लगाएं। होल्ड करें। लंबा गहरा सांस इनहेल करेंगे। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। होल्ड करेंगे। इनहेल एंड होल्ड। स्लोली रिलैक्स। पैरों को खोल सकते हैं। बॉडी को मूव कर लीजिए। पैरों को ऐसे खोल लिया, गर्दन को पीछे रख लिए, शरीर को थोड़ा हिला लिया। चलिए, हमने कपालभाति कंप्लीट कर लिया है। अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं। लेफ्ट हैंड को ज्ञान मुद्रा में रेस्ट। भैया एक बात पूछनी थी। जी जी पूछो। जैसे ना पैरों में ना सुइयां चुभती हैं। सुइयां चुभती हैं? हाँ, उसके लिए फिर मैं तेल लगाती हूँ, फिर ठीक नहीं होता है मगर वो। पैरों में कहाँ पे, कौन सी जगह पे बताओ? ये नीचे नीचे जो चप्पल पहनते हैं वहां पे। हम्म। टिंगलिंग वाली फीलिंग होती है ना, चींटियां चलती हैं। हाँ, चीतें जमती हैं सेम। मैं तुम्हें एक फोटो भेज रहा हूँ, ये तुम अभी ऑर्डर कर लेना, ठीक है। क्योंकि कुछ चीजें, मैं वैसे मेडिसिन को प्रमोट नहीं करता हूँ किसी को, बट कई बार चीजें ना बाहर हो जाती हैं। ये दोनों आपको लेनी है, मैं बता भैया, दूंगा। हाँ जी। मेरे ना पैरों के नर्व चढ़ते हैं। वो सो जाते हैं और एकदम अटक जाती है ना। हाँ, जैसे ऐसे मुड़ जाता है पैर, फिर सीधा नहीं होता। पकड़ जाती है एकदम, लगता है हाई अब नस नर्व चढ़ गई। होती है, नस चढ़। हाँ। मैं कितनी जैसे बारी हो तुम्हें, फिर सीधा जो होता मम्मी को करना पड़ता है, मतलब मैं ये खुद से नहीं कर पाती। इसका एक ही इलाज है। मेडिसिन तो चलो मैंने बता रखी है तुम्हें, वो तुम अगर ले रहे हो तो फिर ये अकड़ना बंद हो जाएगी। चंद्रप्रभा वटी और विष्णुता वटी, यही हाँ, होती है इसकी, ठीक है। लेकिन उसका एक ही इलाज है। जैसे मान लो ये नम हो रहा है, वैसे तो हाथ जल्दी से नम नहीं होते, पैर ही होते हैं, क्योंकि पैरों पे ही प्रेशर रहता है सारा। तो उसको आप ऐसे ऐसे करके एक्टिवेट करना पड़ता है। अब जैसे पैर पे है तो पैर पे ऐसे ऐसे, जिस हाथ से कर सकते हो उस हाथ से करना पड़ेगा। टिंगलिंग वाले के लिए मसाज करनी पड़ती है। वो उसके लिए वो जो मैं येलो रंग का है ना जिसपे खड़ा होता हूँ मैं शॉप पे अपनी, कांटो वाला, उस पे खड़ा होना पड़ेगा सोनिया को। मैं भेज दूंगा आपको। मैंने अब दवाई तो भेज दी, हम कौन सी लेनी है। इसके साथ एक अ, चंद्र प्रभावती है। मुझे भी लिख देना अंग्रेजी जी, मुझे भी पैरों में टिंगलिंग ऐसी होती है, ओके। दोनों पथली में। इसीलिए कहा है कि योगा करने आए हैं, सिम्टम की बातें मत किया करो। सारे बेचारे अपना एक एक लेके बैठे हैं। चलिए एनी हाउ कोई बात नहीं, मैंने आपको अपने दूसरे नंबर से भेज दिया है। कोई बात नहीं, जो है तो है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। चलिए अब हम भस्त्रिका करने जा रहे हैं, ठीक है। भस्त्रिका करने वाले, वैसे योगा करने वालों को
सिम्टम्स का सा भी नहीं पता होता होता क्या है। तो लेकिन टाइम लगता है, योग एकदम नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारी पुरानी गलतियां हैं, हमारे पुराने नुकसान है, जो शरीर में जख्म है, उनको हील अप करने में टाइम लगता इसलिए अभी है। तक मैं बैठ नहीं पा रही ना, हाँ जी, इसलिए अभी तक बैठ ही नहीं पा रही। ये बैठना तो पड़ेगा, वो तो बैठना आपकी तो पड़े। जब तक ऐसे जाओ। बैठ के नहीं करोगे योग, तब तक योग अपना काम नहीं करेगा। जैसे आप कर रहे हो, उसमें मेडिटेशन तो हो सकती है, लेकिन उसमें योग नहीं हो सकता, ब्रीदिंग एक्सरसाइज नहीं हो सकती। मैं बोलना नहीं चाह रहा था, बट मैंने बहुत टाइम तक कंट्रोल भी किया है। मैं आपको बार बार टोकता भी रहता हूँ, क्योंकि उसमें बोला गया है कि स्पाइन शुड बी एरेक्ट। आपको बैक का सपोर्ट, सिराना मैं हटा दो, सिराना मैं हटा दो। बड़ी बड़ी कोशिश कर रही हूँ, नहीं वो बैठा जाता है। ये बैठना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। चाहे बांधो अपने आप को बेड से, इसका वही तरीका है कि आपको स्पाइन, चाहे वो जैसे व्हील चेयर में बैठ के भी करती हैं सुरभि जी, या फर्श पे, कोशिश करो आप कर पाओगे। सिराना हटाओ, सिराना हटाते ही सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि सिराना क्या है, वो कहेगा लेटो, आराम करो, आराम का काम खत्म। पिल्लो को हटाना पड़ेगा आपको। आपको ऐसे बैठना, फोन ऐसे रख लीजिए सामने, कोशिश करो कि ऐसे बैठो सीधा, बस। आप अपने आप को ऐसे उठाओ, सोचो आगे कोई चीज पकड़नी है, आप कर लो। पिल्लो हटाओ एक बारी तो हो जाएगा। चलिए, भस्त्रिका के लिए अब हम अपनी लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करेंगे, राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल, फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल स्टार्ट करेंगे। लेफ्ट को बंद करिए और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल करिए, स्टार्ट। आराम आराम से राइट से इनहेल करिए, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद कर लीजिए, होल्ड करिए, मूल बांध लगाइए, आराम आराम से राइट को बंद रखेंगे, लेफ्ट से आराम आराम से एक्सहेल करिए। फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद। स्लोली रिलैक्स। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करेंगे, राइट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे, लेफ्ट से फोर्सफुली इनहेल एंड एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट। आराम आराम से लंबा गहरा सांस, इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए, होल्ड करिए,
राइट से एक्सेल करके मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद लगाए, होल्ड करें, स्लोली रिलैक्स। गिरीश जी, बैठा सीधा नहीं जाए तो बैक सीधी करने के लिए कोई लकड़ी वाली जमीन पे बैठ के उसका भी सहारा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बिल्कुल ले सकते हैं भैया, आप बैक ऐसे जैसे मेरे पीछे है ना, इसका सपोर्ट ले लीजिए। इसका एक तरीका और है, मेरा मेरा भी पोस्चर ठीक नहीं होता था, तो मैं क्या करता था, गर्दन को पीछे रखता था। कोई भी किसी से बात करे थोड़ी देर के ऐसे करने लगे, उससे क्या होता था, बैक का जो सिस्टम है ना स्पाइन का, वो आगे की जगह पीछे की ओर जाने लगता। आगे हमें नुकसान कुछ लोगों को हो सकता है, पीछे ले जाने में किसी को नुकसान नहीं हो सकता। गर्दन की सबसे बेस्ट पार्ट है, और जब आप पीछे लेके जाएंगे तो जो L4 है L5 पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तभी मैंने बोला है कि आप टीवी पोज में बैठे रखेंगे। स्पाइन का सीधा रहना बहुत जरूरी है भैया। कोशिश करें कि थ्रू आउट द डे जस्ट गर्दन को पीछे ले जाते हैं, जितना पीछे ले। मेरी तो पूरी टच हो जाती है कमर से, जो गर्दन है पूरी ऐसे टच हो जाती है। अब हम भस्त्रिका की सेकंड स्टेज करने वाले हैं। सेकंड स्टेज में हम सेम लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद करेंगे और राइट से फोर्सफुली इनहेल एंड लेफ्ट से फोर्सफुली एक्सहेल करेंगे। फिर लेफ्ट से इनहेल एंड राइट से एक्सहेल। ठीक है, ये एक राउंड होगा, ऐसे 3 या 5 राउंड कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। चलिए, लेफ्ट को बंद किया, राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, फिर लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल, फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल, लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करके राइट से एक्सहेल। Slowly relax. चलिए, अब जब भस्त्रिका की वेरिएशंस करेंगे अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज को देख के एनर्जेटिक नहीं फील ऐसे नहीं करना, अपनी क्षमता के अकॉर्डिंगली करना। ठीक है, आप अगर स्ट्रेस लेके बैठे हैं किसी चीज का, तो इसमें स्ट्रेस का लेवल कुछ टाइम के लिए बढ़ सकता है, फिर आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे। जब हम अलोम विलोम करेंगे आप रिलैक्स हो जाएंगे। थोड़ा शरीर को स्ट्रांग बनाना है, हर सिचुएशन के लिए हमें स्ट्रांग बनना चाहिए। ठीक है, अगर नाजुक पे चलेंगे तो ये दिमाग और दिल की जो लड़ाई है, इसमें जीतना थोड़ा सा समय ज्यादा लगता है। जब आपके पास विजन आ जाएगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, देन यू विल कंटिन्यू और डू व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। ठीक है, तो दिल को थोड़ा सा दिन के लिए इधर उधर रख दीजिए।
पहले हम अपर लेवल के लिए, देन मिडल, देन लोअर। ठीक है, इसका एक एक मतलब है। कोई भी चीज जो हम करने जा रहे हैं इसका एक एक मोटिव है। तो जब हम हाथों को ऊपर करेंगे, जितना कर सकते हो उतना करो, घबराओ मत कि मैं नहीं, उतना होना नहीं, कोशिश करनी पड़ेगी, सबनों करना पड़ेगा। ठीक है, एज अपर में अवॉइड भी कर सकता हूँ, मिडल भी अवॉइड कर, बट लोअर तो कर सकते हैं। जितना आप करना चाहते हैं करें। स्टार्ट। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। स्लोली रिलैक्स। आराम आराम से इनहेल एंड आराम आराम से एक्सहेल करके बॉडी को रिलैक्स करेंगे। अब हम सेकेंड स्टेज करेंगे। आप जिस भी कन्वीनियंस से करना चाहते हैं करें। इनहेल करेंगे, मुट्ठी बंद, एक्सहेल। ठीक है, स्टार्ट। स्लोली रिलैक्स। भैया विंटर्स आ गया, हम कॉफी रोज पी सकते हैं? कॉफी हाँ, रोज पी सकते हैं। मैं तो कॉफी पीते ही हैं सब, क्यों नहीं पीते? सुबह अभी पहले आप फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाने के थोड़ी देर बाद आप कॉफी ले लो। मेरे को ठंड लगती है। तो मैंने तुम्हें बोला ही था, चाय कॉफी आपकी मम्मी बोल रही है आप पीते ही नहीं हो। क्यों भाई? सारी दुनिया पीती है कॉफी चाय। ब्लैक टी पीनी है ना, ब्लैक टी पियो, ब्लैक कॉफी पियो, अमेरिकन ब्लैक हो, टी अमेरिकन मेरे बनो। को कॉफी लगती है। बीमारी तो इम्पोर्टेड ले ली हमने तो। ब्लैक टी से अच्छी मेरे को कॉफी लगती है। कॉफी देखो, दोनों का अलग अलग पर्पस है। एक बात बताओ, जब हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है, इसको फटाफट चाय पिलाओ, तो कुछ खाने मैं के लिए पीती बता नहीं। रहे। हमने नहीं पी, लेकिन दुनिया तो पीती है ना। तो देखिए, दोनों का पर्पस अलग अलग है। एक काम करता है
नॉर्मली जो मार्केट में कॉफीज हैं उनमें कैफीन लेवल हाई होता है, लोगों को बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। बट मैंने जैसे जब से आई मेट ताहिल, तो ये इशू सॉल्व हो गया। मेरे को अच्छे लोग मिल गए, अच्छा एक फ्रेंड भी मिल गया जिसने मुझे इतनी अच्छी कॉफी दी, उसके अंदर कैफीन लेवल बहुत कम है एंड तो ताहिल की कॉफी बहुत अच्छी है। वो ताहिल ही अच्छा है तो ताहिल की कॉफी ऑटोमेटिकली अच्छी है। वो खुद फिर प्रोड्यूस मैं करता है भी ना, इसके फार्म। मंगवाऊंगी। आप उससे मंगवाओ, बहुत अच्छी है। दैट विल, जब पहुंचेगी तभी आपको पता लगेगा, नहीं तो आप बर्थडे पे आ ही रहे हो, बर्थडे पे मैं पिला दूंगा, चाहिए हो तो मुझसे ले जाना। ठीक है, तो अब हम थर्ड स्टेज ऑफ भस्त्रिका करेंगे, थर्ड वेरिएशन ऑफ भस्त्रिका। ठीक है, इसमें अपर ऐसे डाउन इनहेल करेंगे, मुट्ठी को बंद करेंगे, फिर एक्सहेल खोल देंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए, अगर इसमें हीट जनरेट होती है तो वो हीट अभी फिलहाल विंटर्स के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में मैंने बताया म्यूकस बहुत बनता है, बलगम बनने लगती है। बलगम बहुत नुकसानदायक चीज है, वो ब्लड को बनने से प्रॉब्लम करती है। तो अगर हम म्यूकस, हमारे नॉस्ट्रल्स गंदे हैं, उनको क्लीन करने के लिए भस्त्रिका इज वेरी हेल्पफुल। क्योंकि पहले हमने एक्सहेल किया, देन वी स्टार्टेड प्रेशराइजिंग। ठीक है, जो प्रेशर से कोई भी चीज करेंगे उसका लाभ बढ़ जाता है। अब थर्ड स्टेज ऑफ भस्त्रिका में हमें दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखना है, रिलैक्स पे, अपवर्ड या डाउनवर्ड जैसे आपके लिए इजी है। मैं अपवर्ड रख रहा हूँ, हाथों को ऊपर की तरफ, उप ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ठीक है, सीधा बैठ जाएंगे और अब रिदमली इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे। पहले एक्सहेल, फिर इनहेल एंड एक्सहेल, रिदमली करें एज मच एज यू कैन एंड स्टार्ट करें। स्टार्ट। आराम आराम से दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल करिए, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, इनहेल एंड होल्ड। स्लोली एक्सहेल करेंगे, बाह्यत कुंभक लगाएंगे, फिर मूल बंद, उद्यान बंद, जलंधर बंद, होल्ड करें। स्लोली रिलैक्स। क्योंकि ब्लैक टी हमें पीनी चाहिए, क्योंकि टी में हीलिंग कंटेंट होता है। ठीक है, लेकिन उसमें जब आप दूध डाल देते हैं या चीनी डाल देते हैं तो वो वर्स्ट हो जाती है। ठीक है, टी में इन अ लिमिट एवरीथिंग इज ओके, वंस इन अ डे अ टी और अ कॉफी इज ओके।
बट बार बार ज्यादा पीना, ठीक है, तो वो स्ट्रेस को कम नहीं कर पाएगी। वो अगर उसका मॉडरेट यूज हो तब तो वो ठीक है। किसी भी चीज का सेवन इन अ लिमिट होना चाहिए। गिरीश Yes. गिरीश मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ। हाँ, अच्छी बात है। अच्छी बात है। थोड़ा सा शहद पा लें करूँ। वैसे आपके पास शहद बहुत है कि टंग में बहुत मिठास है, तो आपको, मेरे को नहीं लगता जरूरत है। ऐसे ही ठीक है, आप उसमें तुलसी लीव्स डाल ली, जिंजर डाल लिया, दालचीनी डाल ली, मुलेठी डाल ली, नहीं नहीं सब डालो। हाँ, सब डाला है। अच्छा। ये शरीर को जरूरत है, ओके। ठीक है, ये चीजें जरूरत है। मुलेठी, दालचीनी और क्या? मुलेठी वो मैं लिख डाला था, मैं वॉइस नोट देता हूँ। अच्छा। चलिए, अब हम अलोम विलोम कर रहे हैं। अलोम विलोम में बिल्कुल सीधा बैठना है, ठीक है। स्पाइन शुड बी इरेक्ट ऑन एवरी पोज ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ठीक है। कमर को स्ट्रेट रखना है, चाहे बैक कर किसी से सपोर्ट ले लीजिए। कमर को स्ट्रेट रखना है। अगर पॉस्चर में प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश करें गर्दन को थोड़ा थोड़ा पीछे ले जाने की आदत डालें, ठीक है। हम अपने समय को चेंज करने वाले हैं, तो थोड़ा सा पीछे की तरफ भी जाना सीखें। लाइफ में कॉम्प्रोमाइज भी करना सीखें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें एंड लेफ्ट से आराम आराम से इनहेल। फिर लेफ्ट को बंद कर लेंगे, राइट से आराम आराम से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। दो राउंड और करेंगे। राइट को बंद करके लेफ्ट से इनहेल, फिर लेफ्ट को बंद करिए, राइट से एक्सहेल। फिर राइट से इनहेल, फिर राइट को बंद करके लेफ्ट से एक्सहेल। एक राउंड और करेंगे। स्लोली रिलैक्स। देखिए, कानों में झुंझुनाहट होने लगती है लोगों को थ्रू आउट द डे, कभी या गर्दन में दर्द होती है। मैं आपको एक बड़ी सिंपल गर्दन की एक्सरसाइज बताऊंगा जो आप थ्रू आउट द डे करें और इस सर्वाइकल रीजन को परफेक्ट रखें। मैंने सीखा था, मुझे भी ये सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी ये लर्न करें और इजी रहे लाइफ में, ठीक है। अब हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे। नाड़ी शुद्धि या नाड़ी शोधन, ये थ्रू आउट द डे करने वाला प्राणायाम भी है। एम्प्टी स्टमक करेंगे तो इसका लाभ जल्दी मिलेगा। राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट से 5 के काउंट में इनहेल करेंगे, ठीक है। स्टार्ट 1
2 3 4 5 दोनों नॉस्ट्रल्स को बंद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब राइट से एक्सहेल करिए 10 के काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 5 के काउंट में आराम आराम से इनहेल करिए सूक्ष्म क्रिया में 1 2 3 4 5 दोनों नफल्स को बंद करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब 10 के काउंट में इनहेल करिए आराम आराम से फ्रॉम लेफ्ट फ्रॉम वेयर वी स्टार्टेड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक राउंड हुआ 2 राउंड और करेंगे आप मेरी फिंगर्स को देखिए करिए लेट्स स्टार्ट फाइव के काउंट में इनहेल करेंगे लेफ्ट से थर्ड राउंड करेंगे ये हमारे 3 राउंड ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम हो गए अब हम 2 बार उज्जाई कर लेंगे और 2 बार ब्राह्मी ताकि हम लेफ्ट गर्दन की एक्सरसाइज कर लें स्टार्ट करेंगे जीवा को गोल बना के पीछे ले जाएं और दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल और दोनों नॉस्ट्रल से इनहेल ही करना है सिर्फ और मुंह से एक्सहेल करना है आवाज के साथ एक बार और करेंगे इसको करने पे हेडेक हो रहा है। क्यों होना तो नहीं है पानी आप कम पीछे पीते हो से पानी कर नहीं पानी कम मत पिया करो पानी का विंटर्स आ गई हैं पानी आपको रेगुलर रखना है जैसे समर्स में पीते गर्दन को सामने रखिए ध्यान अपना आगे जगह पे रखो आराम आराम से इनहेल करो जीवा को गोल बनाओ और पीछे ले जाओ
गले को मसाज करो। देखिए ब्रेन फ्लूइड लेवल भी हमें मेंटेन रखना पड़ता है, वो पानी से ही रह सकता है। ठीक है, वो पानी अगर हम थ्रू आउट द डे, मैंने काफी बार समझाया है कि पानी आप किसी भी रूप में पिए, जैसे उसको चाय कॉफी की भी बात हो रही थी, तो कभी चाय ले ली कभी कॉफी ले ली, इंटरचेंज। दिन में दो चीजें आप ले सकते हो, उसमें आप गुड़ डाल लो, मुलेठी डाल लो। कॉफी में तो आप सिर्फ सिनेमन डाल सकते हैं, दालचीनी, ठीक है, जैगरी और दालचीनी, बस ये दो चीजें ऐड हो सकती हैं ब्लैक कॉफी। जो मार्केट में कॉफी मिल रही है वो फिल्टर्ड कॉफी होती है, उसमें वो एक केमिकल डालते हैं जस्ट फॉर द फ्रेग्रेंस, वो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है, उससे बीपी शूट करता है। जो ऑर्गेनिक कॉफी मिलती है उनमें ये सब चीजें नहीं है, ट्राइड एंड टेस्टेड। अब हम करने जा रहे हैं, दो बार हम ब्राह्मी कर लेते हैं। इंसोम्निया, माइग्रेन, सर दर्द की बात हो रही थी आज, तो ब्राह्मी भी कर सकते हैं उसके लिए। अब जैसे आप करेंगे, कानों को बंद कर लीजिए, उंगलियों को फेस के आगे रखिए, इसमें मुंह बंद रहेगा, नॉस्ट्रिल से इनहेल और नॉस्ट्रिल से एक्सहेल होएगा आवाज के थ्रू। दो बार और, एक बार और करेंगे। बड़ी सिंपल सी टेक्निक आपको आज बताऊंगा गर्दन के लिए, ये थ्रू आउट द डे आप कर सकते हैं और इजी भी है। गर्दन, कमर और किसी को सर दर्द या इस तरीके की जो परेशानी होती है, वेरी इजी टू डू। देखिए हमें सीधा बैठ जाना है और अब हम गर्दन को राइट साइड पे ले जाएंगे, इनहेल करेंगे, डीप इनहेल, और गर्दन को राइट साइड पे ले जाके रोक लेंगे, होल्ड, स्लोली एक्सहेल, सामने की ओर ले आएंगे, फिर एक बार और इनहेल करेंगे, गर्दन को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, स्लोली एक्सहेल, सामने की ओर ले आएंगे, एक बार और करेंगे, इनहेल एंड गो राइट, सी राइट, गर्दन को राइट साइड पे ले जाएं, और ज्यादा पीछे ले जाने की कोशिश करें, होल्ड करें, एक्सहेल एंड सामने ले आएंगे गर्दन को, फिर इनहेल करेंगे और लेफ्ट साइड की ओर लेके जाएंगे, आराम आराम से, स्लोली, होल्ड, धीरे धीरे सामने ले आएंगे। अब इनहेल करेंगे और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे, ठीक है, इनहेल और होल्ड करेंगे, होल्ड, एक्सहेल, अब सामने ले आएंगे। अब जिन लोगों को सर्वाइकल का इशू है वो यहीं रुक जाएं, होल्ड करें। हम जिनको नहीं है वो गर्दन को कॉलर बोन से लगा के होल्ड करें,
अब गर्दन को कॉलर बोन पे रखते हुए इनहेल करते हुए राइट ईयर को राइट शोल्डर पे लगाएंगे, ठीक है। क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को वेरी वेरी स्लोली। कान शोल्डर पे जाएगा, शोल्डर ऊपर नहीं आएगा। इनहेल, गर्दन को पीछे ले गए, फिर लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे, सेंटर में आके रुक जाएंगे। अब एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, लेफ्ट कान को लेफ्ट शोल्डर से लगाने की कोशिश करें। इनहेल करें, पीछे ले जाके गर्दन को रोक दें। राइट कान से राइट शोल्डर को लगाने की कोशिश करें। एक बार और करें, इनहेल एंड स्टार्ट करें। ये हमें थ्रू आउट द डे जब भी इनहेल करेंगे तो अपवर्ड गर्दन को ले जाएंगे, एक्सहेल कम डाउन, ठीक है। इनहेल और गर्दन को ऐसे राइट साइड की ओर दबाएंगे, ठीक है। राइट कान को राइट शोल्डर से लगाने की कोशिश करेंगे। इनहेल, स्लोली रिलैक्स। अब लेफ्ट हैंड से गर्दन को लेफ्ट की ओर प्रेशर देंगे, शोल्डर वहीं रहेगा, कान को लेके जाएंगे। गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और हाथों का सपोर्ट लेंगे, ऐसे प्रेशर देंगे। तो ये रिलैक्स करेंगे। अब हाथों को पीछे ले आएंगे और जोर लगाएंगे। गर्दन का प्रेशर पीछे की ओर, हाथों का प्रेशर आगे की ओर। ये भी आप थ्रू आउट द डे किया करें। स्लोली रिलैक्स। एक और करा के फिर आप मेडिटेशन करेंगे। देखिए, अब राइट हैंड को ऐसे घुमाना है, अपनी बॉडी के पूरा एक सर्कल बनाना। हाथ से ऐसे घुमाइए। ये शोल्डर्स की, सर्वाइकल की एक्सरसाइज है, कानों के लिए बहुत अच्छी है, ये गर्दन के लिए बहुत अच्छी है, स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि पोस्चर करेक्ट करना बहुत जरूरी है। लेफ्ट हैंड से करेंगे, पूरी अपनी बॉडी का ऐसे गोला बनाएंगे, सर्कल।
Hello, good morning, Tapasya ji. How is Rishit? Hello, Ritu ji. Hello, Good everyone. morning. It is better. आगे घर आ गए? नहीं, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। वो प्लेटलेट्स अपने आप पढ़ने शुरू हो गए हैं। मैंने बोला था जब वहां से निकलने का तरीका बहुत मुश्किल है, जाना तो आसान है हाँ, और वहां से वापस आना बहुत मुश्किल है। नहीं वो Yes. अब गर्दन से रिलेटेड इफ यू वांट टू आस्क समथिंग, जो आज आपने एक्सरसाइज की है, ये आप कोशिश किया करें कि ऐसे बैठने की कोशिश करें। जब भी मीटिंग में या किसी से बात कर रहे हैं तो ऐसे गर्दन को ले जाएं, फोन का आप यहाँ ला के कोशिश करें, बात करें, यूं झुके ना करें, क्योंकि गर्दन तो नीचे जाएगी पर हमारा पोस्चर भी खराब हो जाएगा। तो कोशिश करें फोन पे जब आप कुछ कर रहे हैं तो ऐसे लाइक गिरीश जी, जैसे हम ये लेट के अगर हम अगर हम बेड के ऊपर लेटे हुए हैं तो हम बेड के ऊपर अपना सिर भी नीचे लटका सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत वो अच्छी भी चीज है। कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं और तकिया जो नीचे बेड पे लगा है, लें। लगा दें, हाँ, वो मुंह बालों के लिए करके, बहुत अच्छा होता है ना, इसलिए आपने बता दिया। और अपनी कमर पे, जैसे कमर के नीचे तकिया भी लगाएंगे तो हमारे पोस्चर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। एक्चुअली हिमा जी को मैंने कहा स्माइल तो करते रहते हो, अच्छी बात है, बट पीछे से सिराना हटा दो। सिराना उनको हटाना जरूरी है, क्योंकि प्राणायाम विल ओनली इफेक्ट व्हेन यू डू इट, कमर को बिल्कुल सीधा रखें। चलिए, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, वेलकम बैक तपस्या जी।